Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2, history. Keep it continue. Last day we discussed about different type of taxes during different time periods, and today we discuss next about resources and percentage and land grants. Firstly, we discuss about the resources. These resources were used to finance the king establishment. ये संसाधन राजा को व्यवस्था का जो वित्तीय आधार है जिसमें पैसे की ज़रूरत होती है उसमें सपोर्ट करते थे, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट। अब इसके साथ क्या होता है, जो राजा होते थे वो अपनी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े बड़े मंदिर और किले बनवाते थे। दे वर आल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, और वो इनका प्रयोग कब करते थे, संसाधनों का भी बिल्डिंग्स का भी। ये संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे। अब संसाधन का मतलब क्या, जैसे कि डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन फॉर्म ऑफ प्लंडर्स। प्लंडर होता है अटैक करने के लिए, किसी दूसरे राजा पर अटैक करना, वहाँ का सामान लूटना, एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। तो इसके साथ साथ जिसने लूट की शकल में धन मिलने की, जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। किसके कारण बनती थी ये सारी चीज़ें, जब राजा दूसरे राजा पर क्या करता था, अटैक करता था। अब जब वो जीतता था, जो भी शासक जीतेगा तो दूसरे जो शासक हैं उसके एरिया को अपने अंडर में ले लेता था। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families. राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से हो सकती थी। एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी। पोजीशन जो है यानी उनकी जो स्थिति थी वो कैसी होती थी, हेरिडिटरी, वंशानुगत। आज मैं शासक, कल मेरे बच्चा, फिर उसका बच्चा। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। और ये सेना में ऐसा भी होता था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग्स हेल्ड दिस पोजीशन, कि कई बार जो राजा के बिल्कुल गहरे निकट संबंधी होते थे वो भी इन रैंक्स पदों पर होते थे। प्रशस्ति एंड ग्रांट, लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं, किसी भी राजा की प्रेज में जो हम राइट करते हैं, इंस्क्रिप्शंस, एंड लैंड ग्रांट्स, और लैंड से मिलने वाले जो उनकी इनकम और रेवेन्यू होती थी। प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्तियों में जो भी हम लिखते थे वो जरूरी नहीं कि सत्य हो। वहाँ पर क्या किया जाता था कि जो पोइट होते थे वो प्रेज करते थे किसकी, एट प्रेजेंट जो वहाँ का शासक होता था। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। लेकिन ये हमें क्या बताती हैं कि शासक खुद को कैसे दर्शाना चाहते थे। एज विलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स, फॉर एग्जाम्पल, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration। और ये मिसाल के लिए सूरवीर, ठीक है, विजय योद्धा के रूप में ये विद्यमान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। यानी जो प्रशस्ति होती है कौन राइट करते थे, ब्राह्मण लोग, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब जो ब्राह्मण लोग होते थे वो राज दरबार के क्या होते थे, अलग अलग शासकों के अलग अलग ब्राह्मण होते थे। अब वो ब्राह्मण लोग उनकी प्रेज करते थे, प्रशस्तियाँ लिखते थे, तो इट मीन्स उनको बहुत बड़े बड़े प्राइज भी इस दौरान मिलते थे। तो प्रशस्ति लिखना उस टाइम में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती थी, क्योंकि जो राजा होते हैं वो अपने साम्राज्य का, अपनी पावर का एक्सप्लेनेशन करता था। नेक्स्ट क्या है, द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट। नागभट्ट एक शासक रहे हैं और इनकी जो उपलब्धियाँ थी वो कैसे इन्होंने एक्सप्लेन करवाई। मैंने रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्ति। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान करवाया, जैसे कि समुद्रगुप्त हैं जो गुप्त वंश से रिलेटेड थे। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ नागभट्ट। अब प्रतिहार किंग एज फॉलो।
ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। इट मीन्स उसकी जो अच्छाई थी ना, उनका वर्णन किया जाता था। दी किंग, आंध्र सैनदेव यानी सिंध, महाराष्ट्र में है ये। विदर्भ एंड कलिंग, कलिंग जो है उड़ीसा का एक हिस्सा है। फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस, आंध्र है, सैनदेव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा, कलिंग उड़ीसा का हिस्सा, के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। ही वॉन अ विक्टोरी ओवर, यानी वो क्या चाहते थे, लड़ाई लड़ना, विजय प्राप्त करना। किस पर, चक्रयुद्ध, द रूलर ऑफ कन्नौज, कन्नौज के शासक के साथ क्या एक लड़ाई लड़के जिसको कि चक्रयुद्ध का नाम दिया गया, उसमें विजित होना चाहते थे। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंग, वंग मतलब बंगाल का हिस्सा है ये, पार्ट ऑफ बंगाल। अनर्त गुजरात का हिस्सा है ये। मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है। एंड मध्य प्रदेश जो कि छत्तीसगढ़ इसका एक हिस्सा है। किरात वनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स मत्स्य, यानी वत्स और मत्स्य बोथ किंगडम इन नॉर्थ इंडिया में ये पाए जाते थे। तो इट मीन्स अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग शासकों के साथ इन्होंने क्या की, लड़ाई। और इन सब का वर्णन किस में मिलता है, ये इस टाइप की होती थी प्रशस्तियाँ जिन पे संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। किंग ऑफ फंस रिवार्डेड ब्राह्मण बाय गेन ऑफ लैंड, यानी जो राजा लोग हैं ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, यानी भूमि दान करते थे। दिस वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और ये किस पर लिखी जाती थी, जो तांबे की प्लेट्स होती थी यानी मेटल्स पर। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, और ये भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। अब मान लो जिस शासक की को मैं उसके बारे में लिख के दे रही हूँ, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, लैंड। लैंड एरिया किसके रूप में, एज ए गिफ्ट के रूप में मिलता था, क्योंकि वो अपने उस राजा के बारे में बहुत कुछ लिखता है। वट वॉज गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ और क्या उनको जो है दिया जाता था, क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती थी। नेक्स्ट है, वी हैव demarcated the boundaries of the land by making earthen embankment as well as by planting thorny bushes. This is what the land contained: fruit bearing trees, waterland, gar- gardens and orchards, tree wells, open space, pasture land, a village, ant-hill, platforms, canals, ditch, rivers, shift-laden land, tanks, granaries, fish pond, beehives and deep tanks। ये सारे क्या थे, अलग अलग प्रकार के उस टाइम पे मिलने वाले लैंड एरिया था। इस हमने जो मिट्टी है, अब मिट्टी की हम क्या बनाएंगे, बाउंड्रीज मेड, जैसे कि आप देखते होंगे अपने घर पे या खाली एरियाज़ में क्यारियाँ भी बनाई जाती है, अपने यहाँ पर उनको क्यारियाँ भी कहते हैं। उनमें झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित किया जाता था कि इतना एरिया मेरा ये बाद वाला आपका है। इस भूमि पर वो ये जो हमने अभी रीड किए डिफरेंट टाइप के फ्रूट, वेजिटेबल्स या फिर खेती, पेड़ लगाना, कुएं खोदना, पास्चर्स पशुओं के लिए, चरवाहा के लिए खाली एरिया छोड़ना, गांव, तो ये सारे क्या हैं उस एरियाज़ पर किए जाने वाले काम होते थे। जैसे फिश पॉन्ड है मछली पालन के लिए, एट प्रेजेंट भी है ये। मधुमक्खियों के छाते, इनको भी अलग से पाला जाता था मधुमक्खियों को। एंड गहरी झीलें जो वहाँ पर बनवाई जाती थी। ही हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट, जो इससे क्या करता था, जिससे वह भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूल सकता था। ही कैन कलेक्ट द टैक्स इम्पोज बाय जुडिशियल ऑफिसर एज फाइन, द टैक्स ऑन बैटल लीव्स that on woven clothes as well as on the vehicles. He can build a large room with upper storage made of baked bricks. He can get
Large and small wells dug. He can plant tree thorny bushes if necessary. He can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and that embankment are built. तो इसमें क्या करते थे, टैक्स भी लगाए जाते थे और जो न्यायाधिकारी होते थे जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकते थे। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, इट मीन्स जो भी हैं एट प्रेजेंट हम देखते हैं, जैसे कि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर डिफरेंट टाइप के हम टैक्स पे करते हैं उसकी कीमत के साथ। वाहनों पर भी टैक्स आज भी लगता है। पक्के ईंटों से जो मकान बनाए जाते थे, फिर उनके ऊपर बड़े कमरे बनाना, बड़े छोटे कुएं खोदना, ये सारी इस टाइम की क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट वेज था, इनकम सोर्स था। पेड़ कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते थे और सिंचाई के लिए नहर बनवा सकते थे और उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि पानी बर्बाद ना हो, तटबंधों का निर्माण किया जाए। इट मीन्स जैसे कि बीच बीच में अब कोई आपने कैनल्स बनवाए और उसमें दरार आ जाए, वो टूट जाए तो उसको ठीक करवाना। तो इस प्रकार की आवश्यकता होती थी काम को करने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।